नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं आज तक। गजेंद्र खुदकुशी केस पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 43 घंटे लंबा मौन तोड़ा है, माफी मांगी है। केजरीवाल ने कहा कि गजेंद्र की खुदकुशी के बाद रैली जारी रखना संवेदनहीन फैसला था। हालांकि उन्होंने हर मुद्दे पर सफाई पेश करने की कोशिश भी की और जो सवाल उनके ऊपर उठाए जा रहे थे उस पर अपना एतराज भी जताया। दरअसल दिल्ली सरकार दिल्ली पुलिस में टकराव है और ये इन बयानों में भी साफ नजर आ रहा है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स लेकर गए थे अस्पताल। पुलिस का कहना है कि आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स रोक रहे थे अस्पताल ले जाने से। पुलिस की गाड़ी में ले जाते हुए देखा था सबने। अरविंद केजरीवाल ने और भी कई मुद्दों पर बात कही है, अपनी बात रखी है। मसलन ये कि मंच से उन्हें कुछ दिख नहीं रहा था। क्या सुना था, क्या कहा उन्होंने, सुनिए। स्टेज से वो पेड़ थोड़ी दूरी पे था, आप लोग सब मौजूद थे, आपको पता है। बीच में प्लेटफॉर्म के ऊपर सारे मीडिया कर्मी खड़े थे, उसके पीछे पेड़ था और पेड़ की ऊपर बैनर लगे हुए थे और पेड़ की झाड़ियों की वजह से पेड़ के अंदर क्या चल रहा है कुछ भी स्टेज से दिखाई नहीं दे रहा था। हमारे पास एक दो वॉलंटियर बीच में दौड़े दौड़े आए कि पेड़ के ऊपर कुछ हलचल हो रही है, कुछ गड़बड़ हो रही है। उस वक्त हम स्टेज से कुछ अनाउंस नहीं कर सकते थे। अगर हम स्टेज से कुछ भी अनाउंस करते तो तुरंत सारी भीड़ जो है वो पेड़ की तरफ दौड़ सकती थी। दरअसल स्टेज से अनाउंसमेंट का आलम यह था कि कुमार विश्वास बार बार इसे एक राजनीतिक साजिश ताकि रैली से अलग ध्यान भटक जाए करार दे रहे थे और कह रहे थे कि जो भी शख्स है दिल्ली के मुख्यमंत्री मंच पर हैं और वो आकर अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं कि ऐसा कुछ कहा नहीं गया था मंच से। बहरहाल अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि ये पूरा मामला खत्म किया जाए। जो दोषी हैं भले ही फांसी पर चढ़ा दें, लेकिन मुद्दा जो है किसानों का है, चर्चा किसानों पर होनी चाहिए। पुलिस अपनी जांच कर रही है, मजिस्ट्रेट अपनी जांच कर रहा है। कोई भी दोषी है उसको फांसी लटका दो, उसको सजा दे दो। जो दोषी है उसको सजा दे दो। लेकिन मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि किसान इस देश के अंदर आत्महत्या कर रहे हैं, चर्चा को उसके ऊपर ले आओ। तो हमारे संवाददाता जुगल पुरोहित दौसा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जहां किसान गजेंद्र सिंह के भाई ने अब से कुछ देर पहले अपनी प्रतिक्रिया दी थी और प्रमिला दीक्षित मौजूद हैं अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर से। जुगल, पहले आप ही से जानना चाहती हूं कि क्या दौसा में जो उनके परिवार वाले हैं वो संतुष्ट हैं इस माफी से? क्या उन्हें लग रहा है ये माफी काफी है? देखिए, परिवार जो है वो फिलहाल इस स्थिति में पहुंच चुका है कि सारे जो मुआवजे की बातें थी सभी कुछ खत्म हो गया है। अब वो बैठे हैं अपनों के बीच और एक तरह से एहसास हो रहा है इनके जाने का और उनकी कमी का। मेरे साथ हैं उनके छोटे भाई वीरेंद्र। मुद्दा आपको पता है वीरेंद्र, ये बताइए कि केजरीवाल जी के बयान से क्या आप संतुष्ट हैं? देखिए, अब जो कुछ हुआ है हमारे साथ में उसमें संतुष्ट और असंतुष्ट वाली कोई बात ही नहीं है। हम बेहद दुखी हैं, बेहद पीड़ित हैं। और इसमें अब जो लोग इस तरीके की बात करते हैं कि जिससे पीड़ित परिवार का या ये कह सकते हैं कि जो कुछ किसानों को उनके जो आंसू है उन पर राहत देने वाली यदि अगर कोई दो शब्द भी बोलता है तो उससे एक इंसान को ये लगता है कि कभी कभार लोगों को संवैधानिक पदों और राजनीतिक जो विचारधारा है उसको छोड़ने के बाद एक इंसानियत की तरह भी जो बात है उसको करनी चाहिए। और आज उन्होंने यदि अगर आगे बढ़ के बोला है कि मैं माफ़ी मांगता हूँ तो ठीक है। इससे किसानों को, लोगों को, पीड़ित परिवार को, मेरे भाई को जो इस दुनिया में नहीं रहे उनको ये लगेगा कि किसी आदमी ने किसी बात के लिए माफ़ी मांगी है तो ठीक रहता है, अच्छी बात है। माफ़ी कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि यदि अगर उन्हें लगा है केजरीवाल जी को ऐसा कि गलत हुआ है और सब दुनिया को पता है कि गलत हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ चूक हुई है, दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है, तो अब उन्होंने माफ़ी मांग ली है। माफ़ी मांगने से हमें कुछ फ़र्क ना पड़े उन्हें खुद के दिल को थोड़ा सा ये लगा होगा कि उन्होंने एक अच्छा काम किया है, खुद को भी महसूस हुआ होगा। जुगल, अब से कुछ देर पहले इन्होंने कहा था कि जी, अभी से कुछ देर पहले उनके भाई ने ये कहा था कि वो उम्मीद करते हैं कि अरविंद केजरीवाल अब जांच में सहयोग करेंगे। क्या जो बातें परिवार की तरफ से की जा रही हैं कि मनीष सिसोदिया से वो संपर्क में थे और ये जो हैंडराइटिंग थी वो उनकी नहीं थी, ये सारी चीजें उन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के जो नुमाइंदे हैं
वो जब तक पुलिस के साथ सहयोग नहीं करेंगे तो वाकई सच्चाई नहीं सामने आएगी। बिल्कुल बिल्कुल श्वेता, मैं यही पूछ रहा था इनसे। आपने तो कह दिया कि अच्छी बात है केजरीवाल जी ने माफ़ी मांग ली, लेकिन जहां तक ये सवाल जो आप सब लोगों के सामने है कि आखिर हुआ क्या और क्यों, इस चीज़ पर जो जांच होनी चाहिए उसमें दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार के बीच आनातानी चल रही है, खींचाखींची चल रही है, एक दूसरे के बारे में बयान दे रहे हैं। उम्मीद क्या है आपको, सच कब और कैसे निकल पाएगा? देखिए, मैंने कुमार विश्वास जी का एक भाषण सुना था। मैं कभी कभार सुनता हूँ सभी लोगों की बात, नरेंद्र मोदी जी की बात सुनता हूँ कि इंसान को कभी कभार अपने जो मौलिक चीज़ हैं उनको जागृत करना चाहिए। राजनीति, मंच, फायदा नुकसान ये हर समय नहीं किया जाता। जो लोग भी इस पूरे मामले को देख रहे हैं, जो भी जांच एजेंसी है, मुझे इस देश की जांच एजेंसियों पे पूरा भरोसा है। जो लोग वहाँ उपस्थित थे, जो लोग इस घटना में, मैं ये कह सकता हूँ कि आसपास मौजूद थे, जो घटना हुई थी, उन सभी लोगों को, जांच एजेंसियों को, सभी लोगों से पूरी पूछताछ करनी चाहिए। विस्तृत रूप से इसकी जांच होनी चाहिए। मीडिया से मैं यही आह्वान करना चाहता हूँ, इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए कि क्यों, किन परिस्थितियों में सब कुछ हुआ। क्योंकि मेरे भाई का स्वभाव ऐसा नहीं था। आप किसी से भी पूछेंगे, बहुत दिलखुश इंसान थे और वो हमेशा किसानों की मांग और बात और किसानों के पक्ष में सब काम करते रहते थे। कोई पहला ऐसा वाकया नहीं था जिसके लिए वो दिल्ली गए थे। वो बस इस बार किसानों का नुकसान ज़्यादा था, कुछ लोग भी परेशान थे, वो खुद बहुत परेशान थे इन चीज़ों से, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो इन सब चीज़ों के लिए वो दिल्ली गए थे। लेकिन सुसाइड जैसा जो उन्होंने स्टेप लिया है, वो मेरे गले से क्या, किसी के भी गले से नहीं उतरेगा कि ऐसा वो कर सकते थे। जी तो ये बात है, हैंडराइटिंग की बात जैसे आपने रखी, और यहाँ पर इनके दो परिवार वाले ऐसे हैं जिनसे उन्होंने आखिरी कुछ घंटों में बात की और उन दोनों को ये कहा कि हम इस रैली के बाद मुलाकात करेंगे। एक शादी में उन्हें जाना था और एक दूसरे परिवार के जो है उनके घर जाना था। दोनों लोगों से उन्हें आश्वासन दिया कि रैली के बाद मैं आपसे मिलूंगा और हम आगे बढ़ेंगे। तो किसी भी तरह से जो है यहाँ पर, जैसा इन्होंने कहा, किसी के गले से ये बात नहीं उतर रही कि इन्होंने आखिर सुसाइड क्यों किया। और ये बिल्कुल ही चाहते हैं कि सारे मुद्दों पर एक तरफ माफी है और एक तरफ मुआवजा, लेकिन जांच हो और सच्चाई का पता चले। जी, क्योंकि बातचीत सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि वो अपनी परेशानी लेकर नहीं गए थे, बल्कि किसानों के बड़े मुद्दे को सामने रखने गए थे। प्रमिला, लंबे समय से आप सबने इंतजार किया है कि अरविंद केजरीवाल कोई प्रतिक्रिया दें। आखिरकार आज उन्होंने कहा, अपना मौन तोड़ा, माफी मांगी। आज तक ने एक मुहिम के तौर पर इसे शुरू कर दिया था कि केजरीवाल सामने आए मीडिया के। ये बताइए कि ये माफी है या फिर ये मामले को खत्म करने की कोशिश है? देखिए, जाहिर तौर पर चूंकि बार बार उन पर दबाव पड़ रहा था और जिस तरह उनके साथी आम आदमी पार्टी से आकर बोले थे, लेकिन शायद पार्टी ने कल पूरी बैठक चली थी, उनको लगा वो बयान काम नहीं किए, वो जो उन्होंने बयान दिए उससे लोग संतुष्ट नहीं है। उसके बाद जब आज तक की मुहिम चली, तब उन्हें लगा कि शायद इससे आगे बढ़कर जवाब दिए जाने चाहिए। अरविंद केजरीवाल कह रहे उन्हें पेड़ नहीं दिखा, लेकिन पेड़ तो क्या, वो स्टेज से आगे भी नहीं देख सकते थे उस वक्त, क्योंकि गेस्ट टीचर जो थे वो हंगामा कर रहे थे, वो अपनी मांगों को लेकर आए थे। तो आम आदमी पार्टी के जो वॉलंटियर्स हैं उन्होंने बैनर ऊपर कर दिए थे ताकि स्टेज से आगे जो हो रहा है हंगामा वो ना दिखे। वो कह रहे पुलिस उनकी बात नहीं सुनती, जबकि पुलिस उस भीड़ को नियंत्रित करने में लगी थी जो गेस्ट टीचर अपनी बात रखने के लिए वहां पर आए थे। खैर, वो ये कह रहे हैं ये सारी बात छोड़ दीजिए, पीछे की बात हो गई, किसान की बात करिए। तो किसान की बात अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि वो आम आदमी है, लोग उनसे उम्मीद करते हुए एक आम आदमी की तरह रिएक्ट करेंगे। वो आदमी जो आपसे 10 कदम की दूरी पर था, आप उसके पास खुद भी उठकर जा सकते थे। जरूरी नहीं है अब आप नेता बन गए, आप सीएम बन गए तो लोगों के मन से ये सवाल निकल रहे हैं। आप 10 कदम की दूरी पर जा सकते थे, एक नेता जाता, वो बोलते तो शायद कुछ बात होती, लेकिन जब वो लाश में तब्दील हो गया, आप 10 मिनट की दूरी पर आरएमएल चले गए अपने सामने, लेकिन जब आपने उसको देखा ऐसे, तब आप वहां नहीं जा सके। तो ये सब तमाम सवाल हैं वो जो अब उठ रहे हैं उनके लिए, लेकिन अब उनको लग रहा है कि वो माफी मांग दे तो शायद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा और दुरुस्त हो जाएगा।